मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, एक बहुत ही हसीन वाक़या मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। उन्वान है वाक़या हज़रत सकीना की शहादत। देखिए किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन का ये लुटा हुआ काफ़िला करबला से यजीद के दरबार तक दमिश्क जाता है और वहाँ पर रास्ते में क्या क्या होता है। दमिश्क तक पहुँचते पहुँचते फिर यजीद के दरबार में क्या होता है। इन कैदियों को जो करबला से आए थे, आले नबी, किस तरह से तकलीफें दी जाती हैं और कैद खानों में डाला जाता है। ये पूरा ही वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और फिर हज़रत सकीना जो इमाम आली मकाम की बेटी हैं, उनकी शहादत किस तरह हुई, ये वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी ने, जो हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब के शागिर्द हैं। और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग है तनिष्का स्टूडियो शाहदरा दिल्ली की। रिकॉर्डिस्ट अरुण कुमार जी हैं। ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। तो लीजिए समाअत कीजिएगा हजरत सकीना की शहादत का ये वाक़या। यजीदी जुल्म कैसे कैसे थे सुनिए बताता हूँ। यजीदी जुल्म कैसे कैसे थे सुनिए बताता हूँ। यजीदी जुल्म कैसे कैसे थे सुनिए बताता हूँ। शहादत आज मैं बीबी सकीना की सुनाता हूँ। शहादत आज मैं बीबी सकीना की सुनाता हूँ। यजीदी जुल्म कैसे कैसे थे सुनिए बताता हूँ। यजीदी जुल्म कैसे कैसे थे सुनिए बताता हूँ। यजीदी जुल्म कैसे कैसे थे सुनिए बताता हूँ। शहादत आज मैं बीबी सकीना की सुनाता हूँ। शहादत आज मैं बीबी सकीना की सुनाता हूँ। शहादत आज मैं बीबी सकीना की सुनाता हूँ। बैत जिसने दीन की अजमत बचाई है, अली के लाडले शब्बीर पे शैदा खुदाई है। उन्हीं की लाडली बेटी सकीना थी जो छोटी थी। फरिश्ते होते थे रंजूर वो जिस वक्त रोती थी। शहादत हो गई जब करबला में नौनिहालों की। नबी के लाडले और फातिमा जहरा के लालों की। फकत खेमे में उस दम आबिदे बीमार बाकी थे। न ताकत बाजुओं में थी जरा लाचार बाकी थे। खुदा का शुक्र न आबिद ने अपना हौसला तोड़ा। उन्हें शब्बीर ने खेमे में उस दम इसलिए छोड़ा। कहा बेटे से उस दम बाप ने सबको बता देना। यहाँ के हाल से वाकिफ जमाने को करा देना। नजारे करबला के कल्ब पे आरे चलाते थे। लहू के घूंट आबिद पीते थे, आंसू बहाते थे। यजीदी फौज ने मक्तल में ऐसे जुल्म ढाए थे। रिदा छीनी थी खातूनों से और खेमे जलाए थे।
सकीना कहती थी रो रो के ऐ बाबा चले आओ। सकीना कहती थी रो रो के बाबा चले आओ। सकीना कहती थी रो रो के ऐ बाबा चले आओ। मुझे भी साथ अपने ऐ मेरे बाबा लिए जाओ। मुझे भी साथ अपने ऐ मेरे बाबा लिए जाओ। मुझे भी साथ अपने ऐ मेरे बाबा लिए जाओ। लुटा सारा हुसैनी काफिला मक्तल की धरती पर। खुदा की राह में कटवा दिए थे सबने अपने सर। यजीदी फौज में खुशियों का ना कोई ठिकाना था। जो थी अहले हरम उन सब पे अब उनका निशाना था। कलेजे जुल्म से अपने फरिश्तों के हिला डाले। लगाई आग और शब्बीर के खेमे जला डाले। शिमर मैदान से शब्बीर का सर काट कर लाया। जो लाशा रह गया उस पर तभी घोड़ों को दौड़ाया। हुसैन इब्ने अली शम्सो कमर कुर्बान थे जिन पर। सितम कोई यहाँ बाकी न था देखो जरा उन पर। फलक सदमे में था उस दम ज़मीं अफसुर्दा बेहद थी। यजीदी फौज के हाथों लुटी आले मोहम्मद थी। शिमर को थी खुशी शब्बीर का सर लेके जाऊंगा। बड़ा इनाम में हाकिम से सर के बदले पाऊंगा। सुलगते थे सभी खेमे बड़ा गमनाक मंजर था। बेचारा आबिदे बीमार तब खेमे के अंदर था। ये मंजर गमज़दा जो देखता रोता मचलता था। ये मंजर गमज़दा जो देखता रोता मचलता था। ये मंजर गमज़दा जो देखता रोता मचलता था। जनाबे सैयदा का कल्ब सीने से निकलता था। जनाबे सैयदा का कल्ब सीने से निकलता था। जनाबे सैयदा का कल्ब सीने से निकलता था। ज़ैनब सोचती थी हो गया सज्जाद को कुछ गर। नस्ल भाई की मेरे किस तरह आगे बढ़ेगी फिर। ख्याल ऐसा लिए ज़ैनब हुई उस आग में दाखिल। ये हिम्मत देख कर हैरत में थे जालिम सभी कातिल। अली की लाडली दुख्तर ने जलती आग में जाकर निकाला आबिदे बीमार को उस आग से बाहर। सितम इस दर्जा था उन सब पे नाराहत जरा सी थी। कई दिन हो गए बच्ची सकीना भूखी प्यासी थी।
यजीदी फौज ने कोई कदर उनकी नहीं जानी। चचा अब्बास ने वादा किया ना ला सके पानी। सकीना कहती थी ज़ैनब से, फूफी क्या करेंगे हम, नहीं अब ताब बाकी जिस्म में सहने की कोई गम। मेरे बाबा अगर होते तो दिल इतना नहीं रोता। इजाफा जालिमों के जुल्म में इतना नहीं होता। मेरे भाई अली अकबर अली असगर नहीं फूफी। चचा अब्बास का साया मेरे सर पर नहीं फूफी। सकीना को लगाया सीने से और रो पड़ी ज़ैनब। सकीना को लगाया सीने से और रो पड़ी ज़ैनब। सकीना को लगाया सीने से और रो पड़ी ज़ैनब। कहा बेटी हमारे सर पे बाकी है हमारा रब। कहा बेटी हमारे सर पे बाकी है हमारा रब। कहा बेटी हमारे सर पे बाकी है हमारा रब। के रोती थी बीबी सकीना रंज के मारे। नहीं थमते थे उसकी आंखों से अश्कों के वो धारे। सकीना की जो हालत देखता आंसू बहाता था। मगर उन जालिमों को ना तरस बच्ची पे आता था। सितमगर एक करीब आया तमाचे गाल पर मारे। सकीना को किया जख्मी लहू के छूटे फव्वारे। सितमगारों ने खींची बालियां बच्ची के कानों से। बहुत खुश होते थे वो खेल कर मासूम जानों से। सदाएं देती अपने बाबा को रोती से सकती थी। सकीना हाथ रखकर कानों पे बेहद तड़पती थी। हुसैनी काफिले को जालिमों ने कैद में लेकर उन्हें तकलीफ दी बेहद ज्यादा रंजो गम देकर। जनाबे आबिदे बीमार को भी जोर से पकड़ा। तभी बीमार का नाजुक बदन जंजीर से जकड़ा। सितम ढाए थे अहले बैत पे बेहद बहुत ज्यादा। सभी को बांध कर ऊंटों की नंगी पीठ पर लादा। चला फिर काफिला यजीद के दरबार की जानिब। चला फिर काफिला यजीद के दरबार की जानिब। चला फिर काफिला यजीद के दरबार की जानिब। निहायत बेरहम जालिम बहुत मक्कार की जानिब। निहायत बेरहम जालिम बहुत मक्कार की जानिब। निहायत बेरहम जालिम बहुत मक्कार की जानिब। शहीदों के सरों को
रख के नेज़ों पर चले जालिम, भुलाती राह हक बातिल के सांचे में ढले जालिम। सरे शब्बीर ऊंचा करके लोगों को दिखाते थे, ये है अंजाम अहले बैत का, सबको बताते थे। वो थे नादान अपने आप के अंजाम से गाफिल, तकब्बुर के नशे में चूर थे शब्बीर के कातिल। दमिश्की सिमत अब ये काफिला सारा रवाना था, यजीदी फौज बेहद खुश थी के इनाम पाना था। नबी की आल को कुछ इस तरह मुश्किल ने घेरा था, अंधेरी रात थी छाया हुआ हर सू अंधेरा था। सकीना जिस पे थी वो ऊँटनी कुछ धीरे चलती थी, सिपाही करते थे कोशिश नहीं आगे निकलती थी। सिपाही एक आया ऊँटनी को जोर से मारा, तभी उस ऊँटनी ने अपना आपा खो दिया सारा। सकीना गिर गई उस ऊँटनी की पीठ से नीचे, खबर ना जालिमों को थी सकीना रह गई पीछे। हुसैन इब्ने अली का सर ज़मीं पर नेज़े से आया, हुसैन इब्ने अली का सर ज़मीं पर नेज़े से आया। हुसैन इब्ने अली का सर ज़मीं पर नेज़े से आया। सभी करते रहे कोशिश मगर वो उठ नहीं पाया, सभी करते रहे कोशिश मगर वो उठ नहीं पाया। सभी करते रहे कोशिश मगर वो उठ नहीं पाया। यजीदी थे सभी हैरान मंजर देख कर ऐसा, कहा सज्जाद से फरमाइए ये राज है कैसा। ज़मीं से क्यों नहीं उठता तुम्हारे बाबा का ये सर। जवाब उनको दिया ज़ैनब ने उस दम बात ये कहकर, कोई तो बात है सर जो मेरे भाई का ठहरा है। दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरा सख्त गहरा है। सकीना की मुझे कोई सदा आहट नहीं आती, बताओ है कहाँ ऐ जालिमो भाई की शहजादी। जनाबे सैयदा दौड़ी दहन से चीख ये निकली, सकीना है कहाँ इस वक्त तू आवाज दे बेटी। सकीना को सदाएं देती जब ज़ैनब इधर आई, उन्हें खातून एक पर्दे में तब बैठी नजर आई। लिए आगोश में बच्ची को बैठी थपथपाती थी, सकीना के लबों को चूमती दिल से लगाती थी। कहा ज़ैनब ने उनसे कौन हो बतलाइए बीबी, सकीना पर तरस क्यों आता है समझाइए बीबी। न थी कोई भी आहट उस घड़ी खामोश था सहरा, न थी कोई भी आहट
लगी कोई भी आहट उस घड़ी खामोश था सहरा। सकीना को लिए बैठी थी हजरत फातिमा ज़हरा। सकीना को लिए बैठी थी हजरत फातिमा ज़हरा। सकीना को लिए बैठी थी हजरत फातिमा ज़हरा। तभी फरमाया ज़हरा ने, मैं हूँ अम्मा तेरी ज़ैनब। सकीना गिर गई थी पीठ से उस ऊँटनी की जब, तो इसकी आहोगिरियां खींच के मुझको यहाँ लाई। बहुत उन जालिमों ने है इसे तकलीफ पहुँचाई। लगा उस वक्त ज़ैनब को कि जैसे वक्त हो ठहरा। सकीना को दिया वापस हुई रूपोश फिर ज़हरा। सकीना को लिए फिर काफिले में आ गई ज़ैनब। बड़ी हैरत से उनको तकते थे जालिम यजीदी सब। चला फिर काफिला पहुंचा दमिश्क मक्कार के आगे। हुए फिर पेश कैदी हाकिमे दरबार के आगे। सरे शब्बीर आया तश्त में यजीद हंसता था। छड़ी शब्बीर के होठों पे वो बदबख्त रखता था। कहा ज़ैनब से उसने, देख ली शब्बीर की हालत। समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या है मेरी ताकत। जो मेरी बात का तुम पे अगर पहुंचा असर होता, न होता कश्त में शब्बीर सर महलों सा घर होता। ये फरमाया तभी ज़ैनब ने, ना तुझ सा बशर होगा। ये फरमाया तभी ज़ैनब ने, ना तुझ सा बशर होगा। ये फरमाया तभी ज़ैनब ने, ना तुझ सा बशर होगा। खुदा के हुक्म से बेहद बुरा तेरा हशर होगा। खुदा के हुक्म से बेहद बुरा तेरा हशर होगा। खुदा के हुक्म से बेहद बुरा तेरा हशर होगा। खबर ज़ैनब ने ली यजीद की फिर ठीक से उस दम। दहन खुलता न था मरदूद का सर हो गया था खम। दिया फिर हुक्म उसने कैदियों को जल्द ले जाओ। हुआ मकसद मेरा पूरा इन्हें जिंदा में पहुंचाओ। वो मस्तूरात जिनका मर्तबा ऊंचा बहुत आला, यजीदी फौज ने उन सब को लाकर जेल में डाला। सकीना बोली हम खूपी कभी राहत न पाएंगे। नहीं लगता मदीने लौट के वापस भी जाएंगे। लगी ज़ैनब के सीने से सकीना रोई इस दर्जा। यजीद आराम करता था दखल आराम में पहुंचा। कहा उसने सिपाही को बुला
शोर है कैसा। सिपाही ने कहा बेटी को है गम बाप का होता। कहा यजीद ने सर दो उन्हें शब्बीर का जाकर। सकीना को मिली राहत बड़ी सर बाप का पाकर। सकीना रोई इस तरह कि सिसकी बन गई उसकी। उठा फिर दर्द ऐसा नब्ज़ फौरन थम गई उसकी। अनीसफ सुरदा दिल की अर्श पे फौरन सदा पहुंची। अनीसफ सुरदा दिल की अर्श पे फौरन सदा पहुंची। अनीसफ सुरदा दिल की अर्श पे फौरन सदा पहुंची। सकीना पास अपने बाबा के जन्नत में जा पहुंची। सकीना पास अपने